अरे भाई, मैडम अचानक शर्मा के नीचे देखने लगी और हमारे वैंग भाई का दिमाग वहीं हैंग हो गया। वैंग भाई सोचने लगे, भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि मैडम का चेहरा टमाटर मोड में चला गया। तभी मैडम को बचपन की वो पुरानी बात याद आ गई, जब उनके पिताजी ने उन्हें खानदानी पेंडेंट दिया था। पिताजी ने कहा था, बेटी इसे संभाल कर रखना, एक दिन ये तुम्हारे होने वाले प्यार की निशानी बनेगा। और ये कोई साधारण पेंडेंट नहीं था भाई, ये तो पूरे लिंग परिवार की शान था। बचपन में मैडम ने भी कसम खा ली थी, ये किसी एरेगैरे को नहीं दूंगी। लेकिन किस्मत देखो भाई, आज वही पेंडेंट वैंग भाई के हाथ में पहुंच चुका था। वैंग भाई की हालत, भाई ये हो क्या रहा है। तभी चिन तापक टनटनाटन, सिस्टम का नोटिफिकेशन, बधाई हो 10% मिशन पूरा, साथ में मिला फ्री समन और लकी ड्रॉ। वैंग भाई बोले, अरे वाह, बिना मेहनत के बोनस। सिस्टम भाई तू तो अपना आदमी निकला। फिर उन्होंने मैडम का स्वागत किया। स्वागत है हमारे डिवाइन सेक्ट में चेली जी। और चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे भाई ने अभी अभी पूरा बिजनेस साम्राज्य खरीद लिया हो। बोले, अब तेरा बदला, पूरे सेक्ट का बदला। चलो भाई हिसाब बराबर करते हैं। मैडम ने सोचा, ये सेक्ट है या बदला लेने की फ्री सर्विस सेंटर। फिर उन्होंने जमीन से एक साधारण सी लकड़ी की डंडी उठाई। वैंग भाई बोले, बस इतनी सी डंडी। लेकिन अगले ही पल मैडम का गुस्सा ऐसा जागा कि सामने वालों की हालत खराब हो गई। एक के बाद एक सबको ऐसा सबक मिला कि पूरा मैदान शांत हो गया। दूसरा चेला डरकर बोला, गुरुजी, जूनियर सिस्टर तो। वैंग भाई आराम से बोले, अरे रहने दे भाई, उसे अपना गुस्सा निकालने दे, आज उसकी तरफ से पूरा रिवेंज पैकेज है। कुछ ही देर में सारे दुश्मन जमीन पर पड़े थे और मैडम विजय वाली मुद्रा में खड़ी थीं। तभी सिस्टम फिर चमका, बधाई हो, लिंग फेबू ने खतरनाक एक्सपर्ट को हरा दिया, मिले पूरे 300 सेट पॉइंट्स। वैंग भाई बोले, ओहो, लड़की तो आते ही कमाई शुरू कर दी। फिर वैंग भाई ने समझाया, हमारा डिवाइन सेक्ट तुम्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका देगा, बाकी मेहनत तुम्हारी। और एक बात याद रखना, हमारा सेक्ट किसी से डरता नहीं। मैडम की आंखें चमक उठी, भावुक होकर बोली, फेबू अपने पेट्रियार्क की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। वैंग भाई मन ही मन बोले, वाह भाई, इमोशनल डैमेज भी फ्री में हो गया। लेकिन अगले ही सेकंड वैंग भाई को चिंता होने लगी, अरे रुको, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, अब इसे सिखाऊंगा क्या। ये तो ली किंग जितनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली भी नहीं है। तभी एल्डर ये ने अपनी तलवार निकाली और पूछा, क्या तुम तलवारबाजी करती हो। मैडम ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जी एल्डर ये। फिर एल्डर ये ने सीधा बड़ा सवाल दाग दिया, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो। वैंग भाई अंदर से बोले, भाई ये तो जैकपॉट निकल आया, इतने बड़े एल्डर का शिष्य मिल रहा है और मैं यहाँ खड़ा होकर सिर्फ देख रहा हूँ। वैंग भाई ने आंखों से इशारा किया, अरे पगली, सोच क्या रही है, जल्दी हाँ बोल, मौका बार बार नहीं आता। मैडम ने तुरंत प्रणाम किया, प्रणाम मास्टर। एल्डर ये बोले, तुम्हारी तलवार अच्छी है, लेकिन पहले तुम्हारी पुरानी चोटों को ठीक करना होगा, मेरे साथ आओ। वैंग भाई बोले, जाओ भाई, अब तुम्हारा असली ट्रेनिंग आज शुरू। दोनों पुरानी झोपड़ी की तरफ निकल गए और छोटू एक तरफ खड़ा सोच रहा था, शुरू में मास्टर मुझे इतना महत्व दे रहे थे, अब मैडम आई तो मेरी वैल्यू तो घास से भी कम हो गई। इधर वैंग भाई ने सिस्टम खोला, चल भाई हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का पूरा बायोडाटा दिखा। स्क्रीन खुली, सेक्ट लेवल 1, लीडर वैंग भाई, एल्डर ये, 2 शानदार डिसाइपल्स और पूरे 300 सेक्ट पॉइंट्स। वैंग भाई बोले, भाई अब तो अपना छोटा सा सेक्ट भी प्रीमियम लग रहा है, ये 300 सेक्ट पॉइंट्स आखिर काम किस चीज के हैं। सिस्टम बोला, इन पॉइंट्स से ड्रॉ रिडीम कर सकते हैं और सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम लेवल बढ़ेगा तो नए एक्सपर्ट्स, ट्रेजर्स और टैलेंटेड डिसाइपल्स रिक्रूट किए जा सकेंगे। वैंग भाई की आंखें चमक गईं, ओहो, मतलब जितना पॉइंट उतना पावर, अब बताओ पॉइंट्स कमाए कैसे। सिस्टम ने 3 तरीके बताए, मिशन पूरा करो, दुश्मनों को हराओ और टैलेंटेड लोगों को सेक्ट में भर्ती करो। वैंग भाई बोले, तो फेबू 18 साल की उम्र में मीडियम स्पिरिट रियल पीक तक पहुंच गई थी, क्या ये टॉप जीनियस नहीं है। सिस्टम बोला, क्वालिफाइड है, लेकिन स्पेशल फिजिक और रियल कंप्रिहेंशन की कमी के कारण टॉप रैंक में नहीं आती। वैंग भाई बोले, अच्छा, और मुझे किस कैटेगरी में रखोगे। सिस्टम बोला, आपकी क्वालिफिकेशन सामान्य है, लेकिन सिस्टम के मालिक होने के कारण आप टॉप नॉच टैलेंट हैं। वैंग भाई कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, भाई ये तारीफ थी या मेरी बेइज्जती। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा लीकिंग की क्वालिफिकेशन चेक करने में कितने पॉइंट्स लगेंगे। सिस्टम, 100 सेक्ट पॉइंट्स। वैंग भाई, क्या, एक साधारण इंसान को चेक करने के 100 पॉइंट्स, ये सिस्टम है या लूट की दुकान। फिर भी वैंग भाई ने दांत भींच कर कहा, चल भाई कर ही दे चेक। रिजल्ट आया, डिसाइपल लीकिंग, रैंक टॉप अमंग पीक डेविल्स। वैंग भाई की आंखें बाहर, बोले, क्या फैक्ट, ये हमारा वही बेवकूफ लीकिंग है, पीक डेविल्स की टॉप लिस्ट में। तभी सिस्टम ने असली राज खोला, लीकिंग के पास है इमोर्टल ब्लैक स्पिरिट टोर्टस फिजिक। वैंग भाई, ब्लैक क्या। सिस्टम ने बताया, यह बेहद दुर्लभ फिजिक है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है अत्यंत मजबूत डिफेंस और असाधारण जीवन शक्ति। वैंग भाई धीरे से बोले, मतलब ये बंदा बाहर से जितना सीधा दिखता है, अंदर से उतना ही बड़ा सीक्रेट वेपन है। वैंग भाई ने फैसला कर लिया, अब तो ली किंग की ट्रेनिंग करवानी ही पड़ेगी। फिर पूछा, इस फिजिक को एक्टिवेट कैसे करें। सिस्टम ने बताया, इसके लिए उसके शरीर को लगातार बाहरी दबाव सहना होगा।
वैंग भाई का चेहरा उतर गया। अरे भाई, ये कैसी ट्रेनिंग है? सिस्टम बोला, जितना मजबूत शरीर उतनी ही ज्यादा कठिन ट्रेनिंग। वैंग भाई बोले, मतलब हमारे ली किंग की जिंदगी अब आराम वाली नहीं रही। उधर ली किंग आराम से घास की रस्सी लेकर बैठा था। उसे क्या पता, वैंग भाई उसके फ्यूचर की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। तभी अचानक मौसम बदल गया। ठंडी हवा चली, आसमान में बादल जमा होने लगे। ली किंग ऊपर देखकर बोला, भाई, ये आसमान में क्या हो रहा है? वो दौड़कर वैंग भाई के पास आया। पेट्रियार्क, ऊपर इतना बड़ा बवंडर क्यों बन रहा है? वैंग भाई बाहर से बोले, फिक्र मत कर भाई, सब मेरे कंट्रोल में है। अंदर से, भाई मुझे खुद कुछ नहीं पता। उन्होंने तुरंत सिस्टम खोला। सिस्टम बोला, बधाई हो, आपकी डिसाइपल लिंक फेवो प्रोफाउंड जनरल रियल्म में ब्रेक थ्रू करने वाली है। ये पूरा तूफान उसकी पावर प्रमोशन का असर है। वैंग भाई की आंखें चमक उठीं। ओहो, एल्डर ये ने आते ही चोटें भी ठीक कर दी और लड़की का लेवल भी बढ़ा दिया। भाई, मास्टर तो मास्टर निकले। वैंग भाई ने छोटू की पीठ थपथपाई। देख भाई, तेरी जूनियर सिस्टर अब आसमान छूने वाली है। छोटू उदास होकर घास की तरफ देखने लगा। मैडम ऊपर जा रही हैं और मैं अभी भी यही हूं। वैंग भाई ने उसका गाल खींचकर कहा, उदास मत हो, कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू। देखना, तू भी एक दिन अपनी जूनियर सिस्टर को पीछे छोड़ देगा। बस ट्रेनिंग थोड़ी कठिन होगी। छोटू ने मुट्ठी भींची। थैंक यू मास्टर, लीकिंग सब सह लेगा। वैंग भाई मन ही मन मुस्कुराए। हाँ भाई, पेट्रियार्क को तेरी मजबूत किस्मत पर पूरा भरोसा है। तभी आसमान में अचानक एक भयानक लाल रोशनी चमकी। दूर पहाड़ों के बीच से एक रहस्यमयी शक्ति बाहर निकलने लगी। वैंग भाई ने ऊपर देखा। भाई, ये कौन नया मेहमान आ गया? सैकड़ों वर्षों से सोया हुआ एक भयानक डीमन आखिर जाग चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, सैकड़ों साल बाद जागा हूं और सामने मिला है एक प्रोफाउंड जनरल। आज तो दावत जमने वाली है। फिर उसने अपनी लाल ऊर्जा वाली तलवार उठाई और सामने वाले पहाड़ पर जोरदार वार कर दिया। धड़ाम, पूरा पहाड़ हिल उठा। चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगीं और डीमन हंसते हुए बोला, अब असली खेल शुरू होगा। लेकिन भाई, उसे क्या पता, सामने वैंग भाई का पूरा सेट खड़ा है। अब डीमन आया है तो अगला सवाल है, क्या वैंग भाई इस नए डीमन को रोक पाएंगे? क्या लिंग फेवो अपना ब्रेक थ्रू पूरा करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेचारा ली किंग अपनी पहली ट्रेनिंग के बाद भी सीधा खड़ा रह पाएगा? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना। और अगर आज की देसी मंगा कॉमेडी पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाला है असली बवाल। तब तक के लिए ही। हाँ 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 हाँ, चलो भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।